हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आज से बारी है बैक टू द नॉर्मल रूटीन। तो अभी मेरी बन रही है कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है एंड इसके अलावा इसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज एंड देन वॉकलेस की एक छोटी सी अपडेट एंड उसके बाद की बात मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एक्सरसाइज करने की बारी है और मैंने अपने वेट्स भी मंगवा लिए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने वेट्स मंगवाए। ऑलरेडी आप इसे पिछली वाली वीडियो में देख चुके होंगे कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो आज उनकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सो दैट जल्दी से मैं अपना वेट जो है वो कम कर सकूं। तो अभी सबसे पहले मैं पी लेती हूँ एक छोटी सी तो अभी सबसे पहले मैं एक छोटा सा शॉट ले लेती हूँ कॉफ़ी का एंड देन उसके बाद फिर है एक्सरसाइज करेंगे और मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी एक्सरसाइजेस कैसे क्या करना है इन एरोबिक्स। और कार्डियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले एरोबिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं एक बार अपने जिम पार्ट के लिए तैयार हो जाती हूँ और कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने मिलाया है घी, थोड़ी सी लेमन की 2-3 ड्रॉप्स और कॉफ़ी 1 स्पून। तो अभी मेरी बारी है कपड़े देखने की कि मैं अभी क्या पहन के एक्सरसाइज करूँगी। कि जो पहन रखा है ये तो वन पीस है, वन पीस में तो एक्सरसाइज हो नहीं सकती। सॉरी, एक्चुअली ना यहाँ पे अलमीरा इतनी छोटी है कि इसमें सामान रखते ही ना ऐसे लग रहा है जैसे सामान नीचे गिरने को हो रहा है मेरा। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। सो अभी मैं पहनने वाली हूँ ये, लेट्स गो। क्योंकि मैं उठी हूँ आज 8:30 बजे। उसके बाद फिर घर वालों का फ़ोन आ गया था, मम्मी पापा वगैरह सबका। तो उस चक्कर में मुझे 6:30 बज गए हैं बस करते करते, 10:30 सॉरी। ठीक है, और इसके अलावा 1 आवर की वीडियो करनी है, योगा करना है, 15 मिनट मेडिटेशन करनी है, उसके बाद होम क्लीन करना है पूरा, देन आप लोगों को वॉकलेट्स की अपडेट्स देनी है। उसके बाद मेरी क्लास है, क्लास के बाद फिर मेरी एक और क्लास है जो मुझे देनी है एंड देन फिर मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है एंड देन मुझे अपनी दूसरी क्लास के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद मुझे अपनी वॉकलेट्स को और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसकी कुछ आइडियाज़ लेने हैं। उसके बाद मुझे वीडियो जो है वो एडिट करनी है क्योंकि 2 दिन के ब्लॉग्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और आज मुझे पूरे दिन में तो 3 लीटर पानी पीना ही है। वैसे ठंड में अब 2 लीटर से हो जाता है, बट मेरे को काफ़ी दिनों से ब्लोटिंग हो रही है तो मैं 3 लीटर पानी आज पीऊँगी एनी हाउ। तो आज के कुछ मेरे 16 काम है, सो लेट्स सी कि मैं कितने कर पाती हूँ कितने नहीं। सो अभी फटाफट से कॉफ़ी पी के सबसे पहले मैं करती हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आज मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेलिंग वीडियो देती हूँ। दिखाना भूल गई, तो मैं अभी कैमरा जो है वो बैक साइड करती हूँ। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ अगर वो व्यू देख पाओ, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग हो रखा है, तो लेट्स सी कि आप लोग देख पाते हो या नहीं, बट इस कमरे से बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। इसी वजह से मैंने अपना स्टडी टेबल जो है वो यहाँ रखा है, सेम मंदिर भी यहीं पे रखा हुआ है। नाउ लेट मी शो यू द व्यू। यार अभी ना बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे क्या है ना, दूर दूर तक ना सिर्फ खेत वगैरह कुछ ऐसा ही है। और ग्रीनरी में रहने में किसको मज़ा नहीं आता, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ग्रीनरी में रहने में। एंड ये पूरा चारों तरफ से अगर देखें ना तो ये सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी भरा पड़ा है ग्रीनरी से। और इसीलिए मेरा ऊपर फ्लैट लेने का ज़्यादा मन था। अगर मैं ऊपर फ्लैट लेती ना तो भाई साहब क्या व्यू मिलता, नेक्स्ट लेवल का व्यू मिलता। बट द थिंग इज़, जो मैंने आप लोगों को बोला कि एक तो मैंने यहाँ पे काम नहीं देखा था कि यहाँ पे सब जगह सब कुछ ना कुछ टूटा पड़ा है, किचन से लेके वॉशरूम तक, रूम में, हॉल में, तो सब कुछ बुरा हाल है। बट रोहिणी से
अगर कंपैरिजन किया जाए तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने नोएडा वाले से, जहाँ पे मैं रहती थी गौर सिटी में, अगर मैं उससे कंपैरिजन करूं तो व्यू के अलावा अगर मैं सिर्फ फ्लैट की बात करूं तो वहाँ से तो ये थोड़ा बस नॉर्मल ही है, क्योंकि वहाँ के फ्लैट्स तो नेक्स्ट लेवल बहुत अच्छे बना रखे हैं। नो डाउट गौर सिटी का काम बहुत ही अच्छा है। तो फिर यहाँ पे गुड़गांव में ना वैसे ये नई प्रॉपर्टी है, बट नई के चक्कर में मुझे लगा सब कुछ सही मिलेगा। बट ठीक है ना, अभी इन सब चीज़ों में घुसते हुए क्या फ़ायदा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। एंड अगर मैं ऊपर रहती ना 6th फ्लोर पे, हमें 10th फ्लोर पे मिल रहा था एक्चुअली। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के ऑनर ना कभी हाँ करे थे कभी ना करे थे, क्योंकि उनके ना कोई क्लोज जो थे वो हॉस्पिटलाइज थे, इस वजह से। सो आई थॉट, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी जो मिल रहा है उसमें रह लेते हैं, क्योंकि हमें भी जल्दी शिफ्ट करना था। तो हमें 2nd फ्लोर मिल रहा था, हम लोग यहाँ पे आ गए। हम करेंगे आज वेट ट्रेनिंग, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम एरोबिक्स के कुछ स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि कार्डियो जो है वो पहले करना चाहिए, बट जहाँ मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने सेशंस लिए हैं, मेरे हिसाब से पहले वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए एंड देन आपको कार्डियो करना चाहिए, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब आप लोग मेरे साथ 1 महीने जो मैं बोल रही हूँ वो करो, ठीक है, वही डाइट कंटिन्यू करो एंड देन आप अपने आप को आराम से देख सकते हैं कि आपका, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, वेट ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, जब मान लो बीच में ना कुछ ऐसे फेसेस आते हैं जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर कुछ और इश्यूज हो जाते हैं, या कहीं हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा। तो उस टाइम पे जब हम वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ खाने पे रहते हैं, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम विदाउट वेट ट्रेनिंग के अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप जल्दी जो है ना फैट आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वेट ट्रेनिंग की हेल्प से, ठीक है। बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो क्या होता है कि आपके ना मसल्स बनते हैं, लड़कों की तरह बॉडी हो जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको नहीं सिर्फ कार्डियो और एरोबिक्स से, ऐसा नहीं है कि आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद अगर आप कार्डियो करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, बिलीव मी गाइस, सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर आपने वेट लॉस अच्छे से नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल के कुछ भी चिमकांडी विमकांडी जो व्हाटएवर इट इज कुछ भी रख देना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक्सरसाइजेस है, ठीक है। अब देखो, मैंने इंडिया से तो न्यूट्रिशन की पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो इस वजह से कुछ एक्सरसाइजेस मेरी ऐसी हैं जिसमें क्या होता है ना, कई लोग आके कमेंट करते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सबसे पहले मेरी बात जान लो। जो कुछ भाई लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मैडम आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। वेट, आपके बॉडी में मेरे बॉडी में बहुत फर्क है। लड़कियों के हार्मोन्स अलग होते हैं, लड़कों का बॉडी अलग होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसकी वजह से अब अगर मैं लड़कियों की बात करूं, ठीक है, हमारी जो लेग्स है वो स्ट्रांग होती है, आप लोगों की नहीं होती। आप लोगों के आर्म्स बहुत स्ट्रांग होते हैं बट हमारे आर्म्स स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से एक्सरसाइजेस होती हैं। तो सबसे पहले कोई ज्ञान नहीं फैलेगा यहाँ पे आगे, बट सजेशन जरूर बता देना। 3, 4, अब देखो, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, सारी दुनिया करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में 10 के साइड्स करेंगे, ठीक है, 10 दिस साइड एंड 10 दिस साइड। अगर नहीं उठता है वेट एक बार में तो थोड़ा कम वेट लेना, 1.5 किलो का, 2 किलो का, डायरेक्ट 5 किलो 4 किलो में मत आना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जैसे एक साइड हो जाता है कि किसी का थोड़ा सा वीक होता है तो उसमें जस्ट
लाइक दिस, ठीक है। ये नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज जो है इसका हो गया, ये थोड़ा अच्छे से बंद नहीं हो रखा था, ठीक है जी। तो 10-10 के 3 सेट आपको करने हैं दोनों हाथ के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में थोड़ा सा गैप ले लेना, मेरी तरह ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, ओके। Nine, and the last one is 10. Yay! यार ये मेरा टमी पार्ट मुझे कम करना पड़ेगा, ये बहुत बाहर निकल देखना। कोई नहीं, हम 1 मिनट कम करते रहेंगे। यस, आई डू। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ये बट ठीक है, इसको शेप में मैं लेकर आऊँगी एनी हाउ इन 1 मंथ, आई प्रॉमिस यू, ओके। तो थर्ड जो इसका सेट है वो अभी बस 2 मिनट हो जाओ फिर कर लो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई बात में प्रोटीन बाहर से नहीं लेना चाह रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, घर पे अंडे उबालो, उसका जो येलो पार्ट है वो निकाल दो, जो वाइट वाला पार्ट है वो खाओ, जिससे उबले हुए अंडे नहीं खाए जाते हैं। येलो वाला पार्ट हटा के जो अलग से पार्ट होता है उसका एक ऑमलेट बनाओ, ऑमलेट खाओ। बाहर से ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या वाइट ब्रेड, कोई भी ब्रेड यूज़ नहीं करनी है। चाहे रात की एक रोटी बची हो, उस रोटी के साथ ऑमलेट खाओ, ठीक है, बट बाहर से ब्रेड यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि
बाहर का टेम्परेचर बताऊँ कितना है आज? इतनी ठंड है ना, 7 डिग्री टेम्परेचर है। और मेरे मुंह पे पसीना देखो। आज अपन ने इतनी एक्सरसाइज करी है। और दूसरे सिम्टम्स, आप मेरी आंखें देख रहे होंगे आज पीरियड्स के। ये आंखें देखो कितनी फ्लफी फ्लफी सी हो गई हैं, स्वेलिंग स्वेलिंग वाली। तो सिंपल सा मतलब है कि आज ज्योति की वाट लगने वाली है, आज आने वाले हैं पीरियड्स। और मेरी हालत बुरी हो रही है, क्या करूं? ओके चलो कोई बात नहीं, आई एम रेडी। ये तो हर महीने का काम है। जिसको ज़्यादा पेन होता है या ब्लीडिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं अभी एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है अपना एक ड्रिंक, जिसमें आपको डालना है अजवाइन 1 स्पून सौंफ, ठीक है, या सौंफ का पाउडर भी आप डाल सकते हो। 1 स्पून आपको जीरा डालना है, 1 स्पून आपको मेथी दाना डालना है, और आधी मतलब छोटी सी इतनी सी पार्ट लेके अदरक का, उसको अच्छे से कूटना है। और इन सबको आपको थोड़ी देर के लिए उबाल लेना है। और कच्ची हल्दी जो आती है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको भी अच्छे से क्रश करके उसी पानी में डाल दो, ठीक है। अगर आपने एक पतीला पूरा भर के आप उसको उबाल रहे हो, तो आप उसको थोड़ा सा 1/4 कम होने दो, ठीक है। उसके बाद आप उसको छान लो और अपनी बॉटल में डाल लो, और उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके सिप करके 2 दिन में उसको पियो, ठीक है। जैसे कल अपने 2 ग्लास पी लिया, आज अपने 2 ग्लास। जैसे मेरे पास 1.5 लीटर की बॉटल है, तो वो मेरे पास, हाँ वो आती है ना सेलो की जो बॉटल आती है जिसमें पानी गर्म रहता है, वो है मेरे पास। तो वो मैंने करके रखा हुआ है ऑलरेडी कल, तो वो भी मैं आज पीऊँगी। तो उससे क्या होगा ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लीडिंग वगैरह में, तो मुझे इतना पेन नहीं होगा। बात ये है। तो अभी जो हमारा प्लैंक बचता है, वो फटाफट से प्लैंक कर लेते हैं, फिर करते हैं 5 मिनट की मेडिटेशन, और उसके बाद थोड़ा सा घर का काम, देन नहाने, एंड देन पूजा, एंड देन कुछ खाना, क्योंकि बिना नहाए तो मैं खा नहीं सकती। और उसके बाद फिर क्लासेस देनी है। बट अगर मुझे पीरियड्स आ गए तो आई डोंट थिंक सो कि मैं क्लासेस दे पाऊँगी, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो चलो फटाफट से पहले प्लान करते हैं। मैं अपना दूसरा फ़ोन लेकर आती हूँ। तो एक्सरसाइज करके मेरा हो गया है, सामान मेरा ये पड़ा हुआ है, मुझे इसको फटाफट से समेटना है। उसके बाद मैं घर की थोड़ा सा क्लीनिंग वाला पार्ट जो वो कर लेती हूँ, डस्टिंग एंड क्लीनिंग, एंड देन नहाना है, क्योंकि क्लासेस भी देनी है। एंड चाहे पीरियड्स हो चाहे कुछ भी हो, क्लास तो मैं दे के रहूँगी। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बोल रही थी कि शायद नहीं दे पाऊँगी, बट देनी पड़ेगी क्लास, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो अभी फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ, देन मिलती हूँ। सो ये है वही वाली ड्रिंक जो मैं आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि ये पीरियड्स में पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे ना आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी और आपको ब्लीडिंग बहुत आराम से होगी, तो इसलिए ये पीना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी आपको पीरियड्स का टाइम लगे, तो उसके 2-3 दिन पहले से आप ये ड्रिंक जो है ये कंटिन्यू कर सकते हो। और पीरियड में भी 3-4 दिन आप लगातार इसको पिए, तो फिर आपको कोई भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी ये सर्दियों का रामबाण है। एंजॉय। है अभी खाने के लिए एग भुर्जी थोड़ी सी, ये हो जाएगा मेरा थोड़ा सा लंच, और साथ में थोड़ी सी प्याज मैंने ली है। और रात को मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। आज के जितने भी टारगेट थे, वॉकलेट्स वाला छोड़ के क्लास भी मैंने दी, इसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए, और जो भी मुझे छोटे मोटे काम थे बाहर के, वो सारे मैंने आज कंप्लीट किए। खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। मैंने बनाई है दाल पालक और साथ में रोटी। ओके, सो मैंने ये मंगाया है चपाती बॉक्स। मेरा वो ख़राब हो गया था जो वहाँ पे था रोहिणी में, तो मैं वो रोहिणी में छोड़ के आई थी, अपनी काम वाली को दे दिया था मैंने। वो तो जस्ट थोड़ा सा साइड से ना टूट गया था। तो ये मुझे मीशो की तरफ से आया है।
प्यारा बॉक्स है और ये भी कहने सही है। मेरे को जो वुडन वाला वर्क होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया होगा, मुझे वुडन वर्क कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। तो नो डाउट यार, मीशो बहुत अच्छी क्वालिटी भेजने लग गया है। मुझे अब मीशो से ना खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बहुत ही प्यारा वर्क कर रखा है, नो डाउट। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। और ये इसका ढक्कन है, ये देखो, बहुत ही प्यारा है भाई। अगर आप लोगों को इसकी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ मेरी बन गई है दाल, रोटी भी बन के पूरी तैयार हो चुकी हैं। कुछ नहीं करना, अब बस मुझे खाना खाना है क्योंकि रात को ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे बंद, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।